प्यारे बच्चों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पाठ 8 मलिक मोहम्मद जायसी का 12मासा है। बच्चों, मलिक मोहम्मद जायसी का जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित अंश 12मासा है, इसका प्रथम पद आप देख रहे हैं। बच्चों, इस प्रथम पद के संदर्भ की अपन बात करें तो बच्चों, इस प्रथम पद का संदर्भ इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। इस अंश को हमारी पाठ्य पुस्तक में 12मासा शीर्षक से संकलित किया गया है। बच्चों, इसके प्रसंग की बात करें तो चित्तौड़ का राजा रतन सेन सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने सिंहलदीप चला गया है। उसके वियोग में उसकी रानी नागमती जिस विरह वेदना का अनुभव करती है, उसका मार्मिक चित्रण कवि ने 12मासा के माध्यम से किया है। बच्चों, यह जो चित्तौड़ से लेकर ये 12मासा के माध्यम से किया है, यह प्रसंग अपन 12मासा के सभी पदों में लिख सकते हैं। अब इस प्रथम पद का जो खास प्रसंग रहेगा वह इस प्रकार रहेगा। बच्चों, इस अवतरण में अगहन का जो मास है, जो मार्गशीर्ष का महीना है, जो अपन मंगशीर बोलते हैं, मार्गशीर्ष का जो महीना है, उस महीने में विरहिणी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। इस प्रथम पद में बच्चों, अगहन महीने में विरहिणी नागमती की जो विरह व्यथा है, विरह वेदना है, उसका मनोरम चित्रण यहाँ किया गया है। बच्चों, इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या की जो प्रथम पंक्तियां हैं वह इस प्रकार रहेंगी। भक्ति काल की सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी विरहिणी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं। अब बच्चों, अपन इसकी व्याख्या में देखते हैं कि विरहिणी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कवि मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रकार चित्रण कर रहे हैं। अगहन देवस गठा निसी बाडी, दूभर दुख सो जाई किमी काडी। बहुत सुंदर वर्णन किया है, अवधी भाषा का यहाँ बहुत सुंदर वर्णन है। बच्चों, तो यहाँ इसमें कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि अगहन देवस, अगहन का महीना आ गया है, जो मार्गशीर्ष का महीना है वह लग गया है। देवस गठा निसी बाडी, अर्थात दिन और रात में परिवर्तन हो गया है, शीत ऋतु आ गई है। और देवस गठा, दिन हैं वह छोटे होने लग गए हैं, और निसी बाडी, और जो रातें हैं वह बड़ी होने लगी हैं। कवि जायसी इसमें कहना चाहते हैं कि अगहन देवस गठा निसी बाडी, कि अगहन मास का प्रारंभ हो गया है, मार्गशीर्ष महीना आ गया है, सर्दी का प्रभाव बढ़ने लग गया है। देवस गठा, दिन हैं वो छोटे होने लग गए हैं, और जो रातें हैं निसी बाडी, रातें हैं वो बड़ी होने लग गई हैं। दूभर दुख सो जाई किमी काडी, यहाँ जो नागमती है वह कहती है, विरहिणी नागमती, कि इन लंबी रातों को पिए के वियोग में भला किस प्रकार व्यतीत किया जा सकता है। दूभर दुख, सो जो असहनीय जो दुख है, विरहिणी नागमती कह रही है कि जो असहनीय ये दुख है विरह का, सो जाई किमी काडी, कैसे व्यतीत किया जा सकता है, प्रिय के वियोग में भला कैसे व्यतीत किया जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, कैसे जिया जा सकता है। दूभर दुख सो जाई किमी काडी, इस असहनीय दुख को प्रिय के वियोग में कैसे व्यतीत किया जा सकता है। आगे नागमती कह रही है कि अब धनी देवस बिरह भाराती, इसके माध्यम से नागमती कहना चाहती है कि वियोग व्यथा के कारण, अब यह स्त्री है, यहाँ धनी स्त्री के लिए आया है जो नागमती खुद है, तो यह कह रही है कि अब धनी देवस बिरह भाराती, कि अब तो यह स्त्री है दिन की भांति छोटी, अर्थात दुर्बल हो गई है। विरह व्यथा के कारण अब ये स्त्री है, अब विरह व्यथा के कारण अब जो नागमती है देवस, दिन की भांति, विरह भाराती, विरह के कारण
छोटी होती जा रही है, दुर्बल होती जा रही है। जिस प्रकार दिन होते जा रहे हैं उसी प्रकार विरह व्यथा के कारण अब यह स्त्री है वह दिनों दिन दुर्बल होती जा रही है। अर्थात और आगे कह रही है देवस विरह भाराती, और रात्रि की तरह उनका जो विरह है वह लंबा हो गया है। यहाँ नागवती कह रहे कि अब धनी देवस कि अब यह स्त्री है ये दिन की भांति हो गई है, अर्थात दिन की भांति छोटी हो गई है, दुर्बल होती जा रही है। विरह भाराती, और उसका जो विरह है वह रात के समान बड़ा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। अर्थात विरह की जो रात्रि है वह लंबी हो गई है, और यहाँ कहना चाहती है कि जो उसका जो विरह है वो अत्यधिक बढ़ गया है। आगे कह रही है नागमती जरे विरह ज्यों दीपक बाती। यहाँ नागमती अपनी जो विरह व्यथा है उसका वर्णन करते हुए कह रही है कि वियोग वेदना में नागमती इस प्रकार जल रही है जैसे दीपक में बत्ती जलती है। जरे विरह, विरह में उसी प्रकार जल रही है जो दीपक बाती, जिस प्रकार दीपक में बत्ती जलती रहती है, बाती जलती रहती है। आगे नागमती कहते हैं कि कांपा हिया जनावा शिवु। यहाँ नागमती कहते हैं कि अब हृदय कांपने लगा है और सर्द ऋतु का अनुभव होने लगा है, शीत का अनुभव होने लगा है। कांपा हिया, हिया यानी हृदय है, यहाँ हृदय कांपने लगा है। नागमती कह रही है कि अब हृदय कांपने लगा है। जनावा शिवु, और सर्द का शीत का अनुभव होने लगा है। आगे नागमती कह रही है कि तोपे जाई होई संग पीऊ। इस पंक्ति में कह रही है कि तोपे जाई होई संग पीऊ। अब तो नागमती कहती है कि यह शीत की जो ठिठुरन है ये तभी जा सकती है जब प्रियतम उसके साथ हो। तोपे जाई, अब तो ये उसी स्थिति में व्यतीत की जा सकती है। अब शीत की जो ये ठिठुरन है ये तभी जा सकती है जब होई संग पीऊ, जब प्रियतम उसके साथ हो। आगे कह रही है नागमती कि घर घर चीर रचा शब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। घर घर चीर रचा शब काहू, यहाँ नागमती कह रही है कि हर घर में सर्वत्र उत्साह का आनंद है, अर्थात सभी अपने अपने प्रियतम को रिझाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए हैं। घर घर चीर रचा शब काहू, अर्थात चारों ओर जो सभी स्त्रियां हैं वो रंग बिरंगे अपने प्रियतम को रिझाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए हैं। मोर रूप रंग लेगा नाहू, परंतु मेरा जो रूप रंग है वह तो प्रियतम अपने साथ ही ले गया। मोर रूप रंग लेगा नाहू, नाहू यहाँ प्रियतम है। या नागमती कह रही है कि स्त्रियां हैं वो अपने प्रियतम को रिझाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए हैं। घर घर जो वस्त्राभूषण हैं उनको पहनने का प्रचलन चल रहा है, उनको स्त्रियां पहन रही हैं, लेकिन मेरा रूप रंग तो प्रियतम अपने साथ ही ले गया है। आगे कह रही है नागमती कि पलटी ने बहुरा गा जो बिछोई ही, अब हूँ फिरे फिरे रंग सोही। यहाँ नागमती कह रही है कि पलटी न बहुरा गा जो बिछोई। नागमती कह रही है कि मोर रूप रंग लेगा नाहू, इसके माध्यम से कह रही है कि मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अर्थात साज श्रृंगार करना, सजना संवरना मुझे भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ कह रही है कि मेरा प्रियतम तो ऐसा गया कि लौटकर आया ही नहीं। पलटी न बहुरा, वापस आया ही नहीं। गा जो बिछोई, जब से मेरे से बिछुड़े हैं। यहाँ नागवती कह रही है कि मेरे प्रियतम जब से मुझसे बिछुड़े हैं, जब से यहाँ से गए हैं, पलटी न बहुरा, वापस लौटकर नहीं आए हैं। आगे कह रहे कि अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई, यदि अब भी लौटकर आ जाएं तो मेरा रूप रंग भी वापस आ जाएगा। अब हूँ फिरे, अगर अब भी वो लौट कर आ जाएं, फिरे रूप रंग सोई, तो वही मेरा जो रूप सौंदर्य है, रूप रंग है, वह वापस लौट आएगा, वापस आ जाएगा। आगे नागमती कह रही है कि सियरी अगिनी विरहनी हिए जारा, सुलगी सुलगी दग्धई बेचारा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और इनके माध्यम से जो नागमती है वह कहना चाह रही है कि सियरी अगिनी विरहनी हिए छारा, कि विरह की इस शीतल आग में उस विरहणी नागमती का हृदय जल रहा है। सियरी अग्नि, यहाँ जो विरोधाभास अलंकार है, सियरी अग्नि, अग्नि ठंडी कैसे हो सकती है, लेकिन यहाँ नागमती ने कहा है कि सियरी अग्नि, कि विरह की जो अग्नि है
उसकी जो सियरी है, मतलब विरह की जो आग है वह शीतल होती है एक तरह से, उससे अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने वाली होती है। विरह की जो आग है वह शीतल आग है। तो कहना चाह रही है कि शीतल आग में, विरह की इस शीतल आग में जो नागमती का हृदय है वह जल रहा है। सियरी अग्नि विरहनी ही जा रहा, यहाँ विरहनी नागमती के लिए आया है। यहाँ नागमती कह रही है कि उस कवि जायसी कह रहे हैं कि सियरी अग्नि, इस विरह की इस शीतल आग में उस विरहणी नागमती का जो हृदय है वह जल रहा है। सुलगी सुलगी दगदई बेछारा, और सुलग सुलग कर वो नागमती राख हुई जा रही है। सुलगी सुलगी दग्धई बेचारा, सुलग सुलग करके जल करके वह विरहणी है वह राख हुई जा रही है। छारा का मतलब होता है राग। सुलग सुलग करके जल करके वह विरहणी नायिका अब राख हुई जा रही है। आगे नागमती कह रही है कि यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। नागमती कह रही है कि मेरे इस दुख को और ताप को भला प्रियतम क्या जाने। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, मेरे इस दुख दर्द को, मेरी इस विरह की आग को भला प्रियतम कैसे जान सकते हैं। प्रियतम को पता नहीं है, प्रियतम नहीं जानते हैं। जोबन जन्म करे भस्मंतु, उसने मुझे ऐसा दुख दिया है कि इस विरह की आग में मेरा यौवन और जो जीवन है जो दोनों जलकर भस्म हो रहे हैं। जोबन जन्म, इस विरह की जो आग में मेरा जो यौवन है और जो मेरा ये जन्म है, ये दोनों ही इस विरह की आग में जलकर भस्म हो रहे हैं। आगे विरहणी नागमती है वह कह रही है कि पिए सो कहेउ संदेशड़ा, ए भंवरा एकाग सो धनी विरहे जरी मुई तेहिक धुआं हमलाग। इस दोहे के माध्यम से कवि मलिक मोहम्मद जायसी बताना चाहते हैं, और नागमती कहती है कि पिए सो कहेउ संदेशड़ा। यहाँ विरहणी नागमती भरमर और कोये को अपना संदेश वाहक बना करके, ए भंवरा एकाग, भौरे और कोये को अपना संदेश वाहक बना करके कहती है, प्रिय के पास अपना संदेश भेजती है। पिए सो कहेउ संदेशड़ा कि ए भौरा एकाग, हे भौरा एकाग, तुम तो उड़कर सर्वत्र जाते रहते हो, तुम तो उड़ते रहते हो, हर जगह जाते रहते हो उड़कर, मेरा एक छोटा सा संदेश मेरे प्रियतम तक अवश्य पहुंचाना है। पिए सो कहेउ संदेशड़ा, मेरे प्रियतम से मेरा ये संदेश अवश्य कहना। ए भौरा एकाग, क्या कह रही है नागमती अपने संदेश के माध्यम से, उनसे कहना कि सो धनी विरहे जरी मुई तेहिक धुआं हमलाग, कि तुम्हारी वह स्त्री अर्थात नागमती तुम्हारे विरह की आग में जलकर मर गई। सो धनी, तुम्हारी जो स्त्री है वह विरह जरे मुई, विरह में, विरह की आग में जल करके, मुई यानी मर गई है। तेहिक धुआं हमलाग, और उससे जो धुआं निकला है उसी से हम दोनों अर्थात भरमर और कौवा दोनों ही काले होते हैं। तो वह कह रही है, कहना कि उससे, उस विरह की आग में, जिस विरह की आग में वह जलकर मर गई है, उससे जो धुआं निकला है उसी में हम दोनों काले हो गए हैं। तेहिक धुआं हम लाग, वही धुआं हमारे लग गया है जिसके कारण हम काले हो गए हैं। कितनी अच्छी पंक्तियों के माध्यम से यहाँ विरहणी जो नागमती है वह अगहन मास में अपनी विरह वेदना प्रकट करती है। बच्चों बात करें इसके विशेष की, इस काव्यांश का विशेष बच्चों इस प्रकार रहेगा। इसकी विशेष की पहली पंक्ति इस प्रकार अपन लिख सकते हैं, नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। नागमती है उसकी विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दूसरे पॉइंट की बात करें बच्चों विशेष की, तो दूसरा पॉइंट इस प्रकार रहेगा, कवि की भाषा साहित्यिक लाक्षणिकता से युक्त, बोधगम्य एवं अंतर मन को छू लेने वाली है। अवधि भाषा वियोग श्रृंगार रस एवं माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग हुआ है। कवि अपने मंतव्य को प्रकट करने में सफल रहे हैं। कवि के शिल्प विधान में सहजता विद्यमान है। सियरी अगिनी में विरोधाभास अलंकार है। फारसी की मशनवी शैली में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है। और आगे कवि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि एवं अपने समय के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों इसका विशेष रहेगा। विशेष के आप इतने बिंदु नहीं लिखना चाहें तो आप 3-4 बिंदु जो शुरुआत के हैं, प्रारंभ के हैं, वह बिंदु आप लिख सकते हैं, बहुत बेस्ट विशेष रहेगा।
अगर बच्चों आप संदर्भ प्रसंग और विशेष का स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वहां से आप यूनिवर्सल वीडियो संदर्भ प्रसंग और विशेष बहुत बेहतरीन कैसे लिखा जाता है वहां से देख सकते हैं। अगले पदों की व्याख्या आपको अगले वीडियो में मिलेगी। धन्यवाद।